बिहार में 65% तक बढ़ाए गए आरक्षण का मामला अब आने वाले दिनों में सियासत की सबसे बड़ी धुरी के रूप में सामने रहेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 2025 के चुनाव में 65% तक बढ़ाए गए आरक्षण का मामला अब सियासत की दिशा को तय कर सकता है। कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जब सत्ता में साथ थे तो बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ा करके तो आरक्षण की सीमा 65% किए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। और उधर कल सदन में इस पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने इस पर स्पष्ट रूप से सरकार से ये सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार बढ़े हुए आरक्षण को अनुसूची 9 में डालने की योजना रखती है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने टका सा जवाब दिया और साफ तौर पर के कह दिया है कि इस तरह की कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है। बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है ये राज्य का मामला है, उस पर केंद्र को कुछ नहीं करना है। इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसके स्पष्ट रूप से उन्होंने एक संकेत दे दिया कि आरक्षण के मामले पर वो 3 मोर्चों पर लड़ाई करने जा रही है। और आने वाले चंद दिनों में यानी कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी सड़कों पर उतरेंगे और बिहार की जनता से बातचीत करेंगे और उन्हें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की जो सरकार है किसी भी सूरत में वो नहीं चाहती कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का जो बढ़ाया हुआ आरक्षण है उसे लागू किया जाए। आशंका थी कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरीके से जिस प्रकार से कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे थे अपने मोहरों को कोर्टों में खड़ा करके किसी ना किसी तरीके से डिले कराएंगे या ये होने नहीं देंगे, ये आशंका हम लोगों को पहले भी थी। और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने दिया है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है, इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल 9 में डाला जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिले, उस समय भी मना कर दिया गया। तो हम लोगों का संकल्प था और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी लड़ाई सड़कों पर भी पहले भी हुई थी कि वह जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगे और बिहार की जनता से इस मामले में उनकी राय लेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज एक तरह से ऐलान कर दिया कि चूंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ सरकार में है और केंद्र सरकार ने आरक्षण को बचाने से साफ इनकार कर दिया है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की उसमें सहमति है और इसलिए नीतीश के किसी भी काम पे अब आशंका जताई है तेजस्वी यादव ने। इसलिए चूंकि राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। ऐसे में तेजस्वी का ये कहना है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के लोग या नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखे। चूंकि मुझे शक है इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला किया है कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी की तरफ से एक याचिका दायर की जाएगी। इस तरह से अगर आप देखें सदन में सवाल का किया जाना मनोज कुमार झा की तरफ से, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल को अपने स्तर पे इस मामले को ले जाना और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव का ये ऐलान कर देना कि हम इस मामले को सड़क पर उठाएंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 महीने की सरकार में जब उनकी पार्टी थी तो उन्होंने जातीय जनगणना कराई और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाया और उसी आधार पर रिजर्वेशन दिया भी जाने लगा था। लेकिन इस बात की आशंका शुरू से जताई जा रही थी कि कोई ना कोई इस फैसले के खिलाफ अदालत में जा सकता है। लिहाजा तेजस्वी यादव ने ये उस वक्त से मांग करनी शुरू कर दी थी कि जिस तरह से तमिलनाडु में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है
और उसे 9वीं अनुसूची में डाला गया है, उसी तरह से बिहार में बढ़े हुए आरक्षण के मामले को भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि कोई उसको चुनौती नहीं दे सके। ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव ने जो ये फैसला किया है कि आरक्षण के मामले के वो बिहार की जनता के सामने रखेंगे। तेजस्वी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त के बाद वो राज्य का दौरा कर। अब इस पूरे मामले में तेजस्वी की रणनीति ये है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी घोषित किया जाए, साबित किया जाए, बल्कि नीतीश कुमार को भी अति पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का विरोधी करार दिया जाए। ऐसा इसलिए कि केंद्र में जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन से चल रही है। अगर नीतीश कुमार ये चाहें कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मामले को डाल दिया जाए तो किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी की सरकार की इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ना कर दें। लेकिन नीतीश कुमार ने इस तरह का कोई वास्तविक दबाव नहीं डाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यह आरक्षण का मामला है अगर जमीन पे जाता है तो इससे सियासी जो गोलबंदी शुरू होगी, वह राष्ट्रीय जनता दल को ये उम्मीद है कि तब जो सियासी गोलबंदी शुरू होगी वो सिर्फ आर और पार की गोलबंदी होगी, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी होगी जिन्हें वो आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी घोषित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यह मान करके चलते हैं कि आरक्षण के पक्ष में जो आवाज़ उनकी पार्टी उठाएगी इसका सियासी लाभ राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। ऐसे में ये देखने की बात होगी कि आने वाले समय में आरक्षण का मुद्दा कितना गर्माता है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि 2025 के चुनाव से पहले वो 5 लाख पदों पे बहालियां करेंगे। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया। ऐसी सूरत में 15% आरक्षण का नुकसान होगा अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजातियों को। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है और इसी आबादी को निशाना बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने इस रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है।